वो सिर्फ कहानियां ही होती हैं जहां अंत में सब ठीक हो जाता है। ये रियल जिंदगी है, यहाँ कोई आत्मसम्मान खोकर भी संवर जाता है और कोई सब कुछ पाकर भी बिखर जाता है। क्या आप जानते हैं, विनम्रता हमारी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी कमजोरी? क्या हर किसी के सामने झुक जाना सही है? अक्सर लोग कहते हैं झुको तभी दुनिया तुम्हें अपनाएगी, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था? गीता में कृष्ण ने कहा है, न तो अपने आत्मसम्मान को त्यागो, न ही अन्याय सहन करो। लेकिन आज समाज में कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए इतना झुक जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा झुकते हैं, लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। यह बात आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी इसे अपनी जिंदगी में महसूस किया है? सोचिए, कितनी बार आपने किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशी कुर्बान की? कितनी बार किसी के हुक्म को मानने के लिए अपनी आत्मा को कुचल दिया? और बदले में आपको क्या मिला? इन्हीं सवालों के साथ आपका स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल पर। महाभारत की कथा में भीष्म पितामह का व्यक्तित्व और उनकी वफादारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भीष्म पितामह न केवल हस्तिनापुर के प्रति समर्पित थे, बल्कि उन्होंने जीवन भर इस राज्य के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। वे कौरवों के प्रति अपनी वफादारी और दायित्व निभाने में पूरी तरह से समर्पित थे। उनका जीवन एक नायक की तरह था, जिसने युद्ध भूमि में भी कई बार अपने शौर्य का परिचय दिया और न केवल राजा बल्कि आदर्श गुरु और पितामह के रूप में भी सम्मानित हुए। लेकिन उनकी यही समर्पण और अत्यधिक झुकाव अंत में उनके पतन का कारण बने। भीष्म पितामह का महान व्यक्तित्व तब छिन्न भिन्न हो गया जब वे राजधर्म के नाम पर सत्य के पक्ष में खड़े होने में विफल रहे। जब दुर्योधन और कौरवों ने न्याय, धर्म और मानवता के खिलाफ कदम बढ़ाया, तो भीष्म ने उनका विरोध करने के बजाय अपनी वफादारी और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन वे इस सच्चाई को अपनी जुबान से नहीं कह सके। उन्होंने राजधर्म निभाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। यह कायरता की ओर एक कदम बढ़ने जैसा था, जहां व्यक्ति अपने सिद्धांतों और नैतिक जिम्मेदारियों से समझौता कर देता है। भीष्म का यह अत्यधिक झुकाव उनके लिए बहुत बड़ा शाप बन गया। वे अपनी वफादारी और कर्तव्य के प्रति तो समर्पित थे, लेकिन अपनी आत्मा और सत्य के प्रति निष्ठा को छोड़ने का परिणाम उन्होंने खुद भुगता। जब युद्ध के अंतिम क्षण आए, तो उन्होंने अपना जीवन देने के बाद भी हस्तिनापुर से वही सम्मान और समर्थन नहीं पाया जिसे उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। राज्य जिसे वे बचाने के लिए लड़ रहे थे, वही राज्य उनके सम्मान और उनके बलिदान के बावजूद उनकी रक्षा करने में असफल रहा। इससे यह गहरी सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों और वफादारी के नाम पर अपनी आत्मा और सिद्धांतों से समझौता करता है, तो वह न केवल अपने सम्मान को खोता है, बल्कि उसकी समर्पण की भावना भी उसे धोखा देती है। भीष्म पितामह का अत्यधिक झुकाव, जो उनकी महानता का प्रतीक था, अंत में उन्हें कमजोर बना गया। जब भीषण परिस्थितियां आईं, तो उनका जीवन किसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका। उन्होंने हस्तिनापुर को बचाने के लिए खुद को न्योछावर किया, लेकिन हस्तिनापुर ने उनकी निष्ठा का कभी उचित मूल्यांकन नहीं किया। हमें जीवन में किसी भी स्थिति में अपनी आत्मा, सिद्धांत और सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में रिश्ते और कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब वे हमें अपने आत्मसम्मान और सत्य से भटका देते हैं, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। झुको, लेकिन इतना नहीं कि कोई तुम्हें बेबस समझने लगे। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हम अपने सिद्धांतों से हट जाते हैं, तो हम न केवल अपनी पहचान खोते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्य और अपने सम्मान को भी खो देते हैं। भीष्म पितामह की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी अत्यधिक वफादारी और समर्पण भी हमें हमारे मूल्यों से दूर कर सकते हैं, और जब हम अपनी नैतिकता और सत्य से समझौता करते हैं, तो अंततः हमें वही दुनिया हमें अस्वीकार करती है जिसे हमने बचाने की कोशिश की थी। जरा सोचिए,
ऑफिस में एक व्यक्ति हमेशा सबकी मदद करता है, कोई भी फालतू काम हो वही करता है। सहकर्मी उसे अच्छा इंसान नहीं बल्कि सब कुछ करने वाला समझने लगते हैं। उसे सम्मान नहीं बल्कि बोझ ही दिया जाता है। और फिर जब पदोन्नति की बारी आती है तो वही लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा झुक जाते हैं तो जीवन में यही होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अत्यधिक अपेक्षा रखता है, वही सच्चा त्यागी और संतुलित व्यक्ति है। अर्थात विनम्र बनो पर अपनी पहचान मत खो, दूसरों की मदद करो लेकिन खुद को इस्तेमाल होने मत दो, आदर से झुको लेकिन आत्मसम्मान छोड़कर नहीं। जो बार बार झुकता है दुनिया उसे आदत बना लेती है, इसलिए झुको लेकिन वहां जहां ईश्वर का आशीर्वाद मिले, अपमान नहीं। अगर अन्याय के आगे झुक गए तो वह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, लेकिन अगर सत्य और धर्म के लिए खड़े हो गए तो इतिहास तुम्हें याद रखेगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा में झुककर जीवन भर कष्ट सहे, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण के आगे झुककर धर्म युद्ध जीता। समझो कि झुकना कहां उचित है। महाभारत में ही देखिए, युधिष्ठिर हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सहनशीलता को अपनी कमजोरी बनने दिया तो दुर्योधन ने उनका फायदा उठाया। पहले जुए में छल से हराया, फिर पूरे वनवास में उनका अपमान किया। युधिष्ठिर झुकते रहे, लेकिन जब तक उन्होंने अपने आत्मसम्मान को नहीं पहचाना तब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। अगर तुम हमेशा झुके रहोगे तो लोग तुम्हें पुल की तरह इस्तेमाल करेंगे। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार दुखी रहते हैं? क्यों कोई अपनी मेहनत से भी वो इज्जत नहीं कमा पाता जो उसे मिलनी चाहिए? इसका कारण एक ही है, वो इतना झुक जाते हैं कि लोग उनकी पीठ पर चलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झुको लेकिन अपनी रीढ़ सीधी रखो। जिसने अपने आत्मसम्मान को खो दिया उसने अपनी पहचान को खो दिया। याद रखो, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की रक्षा करना जानते हैं। अगर तुम बार बार झुकोगे तो लोग तुम्हें पैरों की धूल समझ लेंगे। उठो, जागो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। महाभारत में जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों के दरबार में गए तो उन्होंने शांति प्रस्ताव रखा, लेकिन जब दुर्योधन ने इसे उनकी कमजोरी समझ लिया और उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की तो कृष्ण ने विराट रूप धारण कर दिया और कहा, जो झुकने वाले को कमजोर समझे उसे जवाब देना जरूरी है। अब सोचिए, अगर कृष्ण वहां और झुक जाते तो क्या युद्ध टल जाता? नहीं, क्योंकि दुर्योधन पहले से ही अन्याय करने के लिए तैयार बैठा था। अर्थात जब कोई आपकी विनम्रता को कमजोरी समझने लगे तो उसे अपनी शक्ति भी दिखानी पड़ती है। धर्म कहता है सत्य के लिए झुको, अधर्म कहता है डर के मारे झुको। तुम्हें तय करना है कि किसके सामने सिर झुकाना है। जो भक्त अपने आत्मसम्मान को भूलकर संसार के आगे झुकता है वह स्वयं को खो देता है, लेकिन जो भक्त सिर्फ भगवान के आगे झुकता है वह सच्ची मुक्ति पाता है। कभी कभी झुकना बुद्धिमानी होती है, लेकिन जब झुकना आदत बन जाए और लोग तुम्हारा शोषण करने लगें तो खड़ा होना जरूरी हो जाता है। जब तक झुकना प्रेम और सेवा का प्रतीक हो तब तक ठीक है, लेकिन जब झुकना मजबूरी बन जाए तो उसे तोड़ना ही श्रेयस्कर है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता वह जीवन भर दूसरों के चरणों में पड़ा रहता है। वसुदेव महाराज एक बहुत ही दयालु और शांत राजा थे। जब कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराया तो वसुदेव ने कंस को हमेशा स्नेह दिया, लेकिन जब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा तो कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। वसुदेव चाहते तो कंस को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रिश्ते की खातिर झुकने का रास्ता चुना। कंस ने इसे उनकी कमजोरी समझा और उन पर अत्याचार बढ़ाता चला गया। जब तक श्री कृष्ण स्वयं अवतार नहीं लिए तब तक वसुदेव और देवकी झुके ही रहे। इससे सीख मिलती है कि अगर आप गलत के आगे झुकते रहेंगे तो अन्याय बढ़ता रहेगा। कभी कभी सच्चाई के लिए खड़ा होना भी जरूरी है। एक बार की बात है, एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार था और दूसरों की मदद करना अपना धर्म समझता था। गांव में जब भी किसी को खेत जोतने के लिए बैल चाहिए होते वह खुशी खुशी अपने बैल दे देता। जब किसी को बीज चाहिए होते वह अपने बीज बांट देता।
धीरे धीरे गांव वालों को आदत पड़ गई। अब वे मांगने नहीं, सीधे हक जताने लगे। एक दिन ऐसा आया कि रघु के पास खुद के खेत के लिए भी बैल और बीज नहीं बचे। जब उसने गांव वालों से मदद मांगी तो सबने कहा, हमारे पास भी तो सीमित संसाधन है। रघु समझ गया कि झुकते झुकते वह इतना नीचे आ चुका था कि लोग उसे देखना भी बंद कर चुके थे। यही होता है जब आप दूसरों के लिए इतना झुक जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झुको, लेकिन इतना नहीं कि कोई तुम्हें तोड़ दे। तुम्हारे झुकने की सीमा वहीं तक होनी चाहिए जहां तक तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। उसके आगे झुकना खुद को मिटाने जैसा है। भगवान के सामने झुको, उनकी भक्ति में समर्पण करो, लेकिन संसार में उन लोगों के सामने मत झुको जो तुम्हारे झुकने को कमजोरी समझते हैं। विनम्रता महानता है, लेकिन आत्मसम्मान को कुचलकर विनम्र होना मूर्खता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर झुको। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न तो डरकर झुको, न ही अहंकार में अकड़ो। धर्म और आत्मसम्मान के संतुलन से ही विजय मिलती है। विनम्रता अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। प्रभु के आगे झुको, पर संसार के लालच, भय और अधर्म के आगे कभी नहीं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब सहन शक्ति आपकी कमजोरी बन जाए तो लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। आजकल हर कोई अच्छा बनने की दौड़ में खुद को भूलता जा रहा है। सोचिए, कितनी बार आपने अपनी खुशी छोड़कर दूसरों को खुश करने की कोशिश की। ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम आपके ऊपर डाल देता है और आप ना नहीं कह पाते। रिश्तों में कोई आपका सम्मान नहीं करता, लेकिन आप फिर भी निभाते रहते हैं। दोस्त, परिवार, सहकर्मी सभी आपसे उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत हो तो कोई साथ नहीं देता। यही वह पल होता है जब झुकना कमजोरी में बदल जाता है। महाभारत में अर्जुन ने भी पहले यही गलती की। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उसने अपने बंधु बांधवों को देखा तो भावुक होकर झुक गया। वह सोचने लगा कि युद्ध करना अधर्म होगा, लेकिन तभी कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह जो हृदय की दुर्बलता तुम्हें सताने लगी है, उसे त्याग कर उठो। अर्थात अधिक भावुकता और झुकाव तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर कर सकता है। अब सोचिए, अगर उस समय अर्जुन झुके रहते तो क्या महाभारत में धर्म की जीत होती? क्या सत्य का साथ देने वाला कोई होता? इससे यही सीख मिलती है कि विनम्रता अच्छी है, लेकिन जब झुकने से अन्याय को बढ़ावा मिले तब उठना जरूरी है। सोचिए, एक कंपनी में 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी मेहनती, सबकी मदद करने वाला, हर किसी के लिए काम करने को तैयार। दूसरा कर्मचारी अपने आत्मसम्मान के साथ जीने वाला, विनम्र, लेकिन ना कहना जानने वाला। अब बॉस जब नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देने का समय आता है तो वह किसे देगा? पहले वाले को। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि यह कर्मचारी कभी विरोध नहीं करेगा, चाहे काम कितना भी बढ़ा दिया जाए। लेकिन उसे पदोन्नति किसे देगा? दूसरे वाले को, क्योंकि उसे पता है कि यह कर्मचारी अपनी काबिलियत को पहचानता है, अपनी सीमाएं जानता है। यही होता है जब जरूरत से ज्यादा झुकने से आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। झुकना तब तक आभूषण है जब तक वह प्रेम, करुणा और श्रद्धा से प्रेरित हो, लेकिन जब झुकना तुम्हारी कमजोरी बन जाए और लोग तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने लगें, तो वह झुकना नहीं, आत्मसमर्पण कहलाता है। आत्मसमर्पण केवल ईश्वर के लिए उचित है, संसार के लिए नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न आत्मसम्मान को छोड़कर विनम्रता स्वीकार्य है, न अधर्म के सामने झुककर शांति उचित है। जो झुका वह तभी तक सुरक्षित रहा जब तक उसकी मर्यादा बची रही, पर जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ वह युगों तक पूजनीय बना। अगर झुकना ही है तो प्रेम, भक्ति और ईश्वर के आगे झुको, क्योंकि वहां झुकने से तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति मिलेगी। लेकिन किसी के लोभ, भय या छल के आगे मत झुको, क्योंकि वहां झुकने से तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। जब कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में थे तो वे संदीपनी ऋषि के शिष्य थे। सुदामा अत्यधिक झुके रहते थे, बिना किसी सवाल के हर आदेश मानते थे। लेकिन कृष्ण, वे हमेशा संतुलन बनाए रखते थे, विनम्र रहते थे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं खोते थे। यही कारण था कि आगे जाकर कृष्ण एक महान योद्धा, मार्गदर्शक और धर्म रक्षक बने, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन बिताने लगे।
इसलिए विनम्र रहो, लेकिन अपनी शक्ति को मत भूलो। अब सोचिए, क्या आप भी जरूरत से ज्यादा झुक रहे हैं? क्या लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि झुकना ही सही रास्ता है? अगर हां, तो भगवान कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखें। स्वाभिमान कभी मत त्यागो, अन्यथा लोग तुम्हें पैरों तले कुचल देंगे। जिन्हें तुम खुश करने के लिए झुकते हो, वही एक दिन तुम्हें गिराने का कारण बनते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अत्यधिक विनम्रता को कमजोरी समझ लिया जाता है। हम सोचते हैं कि झुकने से लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन सच यह है कि जो इंसान जरूरत से ज्यादा झुकता है, लोग उसे कुचलने से नहीं हिचकिचाते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों की गलत इच्छाओं के अनुसार चलना भयावह है। अब सोचिए, क्या झुकना भी एक तरह का परधर्म नहीं हो सकता? जब आप किसी के अन्याय के आगे झुकते हैं, जब आप दूसरों की इच्छाओं को अपने आत्मसम्मान से ऊपर रखते हैं, तब आप अपने धर्म से भटक जाते हैं। जितना अधिक तुम बिना कारण झुकोगे, उतना ही लोग तुम्हें पैरों की ठोकर बनाते जाएंगे। यदि झुकना ही है तो वहां झुको जहां तुम्हारी झुकने से महानता बढ़े, ना कि वहां जहां तुम्हारी झुकने से तुम और कमजोर बन जाओ। गुलामों की कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा झुके रहते हैं, लेकिन जो अपनी अस्मिता और धर्म के लिए खड़ा होता है, वही इतिहास बनाता है। अर्जुन ने अपने मोह को छोड़कर जब श्री कृष्ण की शरण ली, तभी वह विजयी हुआ। जो लोग तुम्हारे झुकने को सम्मान नहीं बल्कि अवसर समझते हैं, वे तुम्हें बार बार कुचलने का प्रयास करेंगे। इसलिए विनम्र बनो पर कमजोर नहीं, प्रेम करो पर खुद को मत खो, सेवा करो पर अपने आत्मसम्मान का त्याग मत करो। कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी अत्यधिक झुकाव। वह दुर्योधन का एहसानमंद था, इसलिए उसके हर गलत काम में उसका साथ दिया। उसे पता था कि द्रौपदी का अपमान गलत था, फिर भी वह मौन रहा। उसने श्री कृष्ण की बातें भी सुनी, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी अंधी निष्ठा के कारण उसने सत्य का साथ देने से इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? कर्ण के महान गुणों के बावजूद उसकी गलत जगह झुकने की प्रवृत्ति ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। इसलिए झुको, लेकिन सत्य और धर्म के लिए। गलत संगति और गलत निष्ठा के लिए झुकना अंततः तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। अगर झुकने से कोई तुम्हारा आदर करे तो झुको, लेकिन यदि कोई तुम्हारी विनम्रता का लाभ उठाकर तुम्हें अपमानित करने लगे, तो उठो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। याद रखना, ईश्वर ने तुम्हें किसी के पैरों की धूल बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भेजा है। अजय एक बहुत ही मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था। जब वह कॉलेज गया तो उसके कुछ नए दोस्त बने। वे हमेशा उससे पैसे मांगते, उसकी किताबें लेते और उससे काम करवाते। अजय यह सब चुपचाप सहन करता रहा, क्योंकि वह किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे उसके दोस्त इतने हावी हो गए कि अब वे उसे केवल एक काम करवाने वाला लड़का समझने लगे। वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे, और जब एक दिन अजय ने ना कहा, तो वे सब उसे छोड़कर चले गए। अजय ने तब जाना कि जब आप जरूरत से ज्यादा झुकते हैं, तो लोग आपको सम्मान से नहीं बल्कि सुविधा से देखते हैं। हर रिश्ते में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा झुकने से आप खुद अपनी पहचान खो देते हैं। सम्मान देना एक उत्तम गुण है, जो हमारे संस्कारों और व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। यह संबंधों को मधुर और समाज को सुसंस्कृत बनाए रखता है। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम अपने आत्मसम्मान को न भूलें। कई बार हम किसी व्यक्ति का अत्यधिक सम्मान करने लगते हैं, यहां तक कि उसके गलत आचरण को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम बिना शर्त किसी का सम्मान करते हैं, तो कुछ लोग इसे हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। वे हमारे धैर्य और सरलता का गलत लाभ उठाने लगते हैं और हमें मूर्ख समझने लगते हैं। इसलिए सम्मान देना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। किसी का इतना सम्मान न करें कि वह आपको तुच्छ समझने लगे और आपके विचारों को महत्व देना बंद कर दे। सम्मान का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी गरिमा को भूल जाएं। सच्चा सम्मान वहीं होता है जहां परस्पर आदर और समझ होती है। इसलिए सम्मान करें,
लेकिन अंध भक्ति में मत बहें। स्नेह दें, लेकिन आत्मसम्मान खोए बिना। किसी को इतना ऊंचा मत उठाइए कि वह आपको छोटा देखने लगे। सम्मान और आत्मसम्मान का संतुलन ही जीवन को सफल और गरिमामयी बनाता है। एक बार इंद्रदेव बहुत घमंड में आ गए और उन्होंने गोकुलवासियों को दंड देने के लिए मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। गोकुलवासी डर गए और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने लगे। परंतु श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा, झुकने से कोई प्रसन्न नहीं होता, बल्कि सही निर्णय से होता है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको आश्रय दिया। इंद्र को यह देखकर अहंकार का नाश हुआ। अगर गोकुलवासी इंद्र के आगे झुके रहते तो वह उनका और शोषण करता। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का साथ दिया और अपने आत्मसम्मान को बचाया तो विजय उनकी हुई। याद रखिए, झुको, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें मिट्टी समझने लगें। यदि तुम अपना सम्मान खुद नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं समझेगी। सोचिए, क्या होगा अगर कोई पेड़ इतना झुक जाए कि उसकी डालियां जमीन को छूने लगें? वह धीरे धीरे मरने लगेगा। इसी तरह जब इंसान बार बार झुकता जाता है तो उसका आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। लोग उसकी इज्जत नहीं करते, बल्कि उसे एक आसान लक्ष्य समझकर उसका शोषण करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झुको लेकिन स्वाभिमान बचाकर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, लेकिन यह जरूरी है कि कर्म आत्मसम्मान के साथ हो। अर्थात हमेशा झुकने से आपका कर्म भी निष्फल हो जाता है, क्योंकि लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। महाभारत में विदुर, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार चेतावनी दी कि वह अपने पुत्र दुर्योधन के अन्याय का समर्थन करना बंद करें। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में इतना झुक गए कि उन्होंने अधर्म को ही स्वीकार कर लिया। परिणाम, पूरा वंश समाप्त हो गया और धृतराष्ट्र जीवन भर पश्चाताप करते रहे। जब आप गलत के आगे झुकते हैं तो वह एक दिन आपका ही सर्वनाश कर देता है। एक कंपनी में 2 कर्मचारी थे, रोहित और अमित। रोहित मेहनती, हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहने वाला, किसी को मना न करने वाला। अमित स्मार्ट, विनम्र, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ, ना कहना जानने वाला। जब उनके बॉस को किसी से ओवरटाइम करवाना होता तो वह हमेशा रोहित को बुलाते, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कभी मना नहीं करेगा। लेकिन जब प्रमोशन का समय आया तो अमित को चुन लिया गया। क्यों? क्योंकि बॉस ने देखा कि अमित अपनी काबिलियत को पहचानता था और उसका सम्मान करता था, जबकि रोहित जरूरत से ज्यादा झुकता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि रोहित अपने आत्मसम्मान को खोकर केवल एक वर्क मशीन बन गया और अमित सम्मान और सफलता दोनों हासिल की। सम्मान देना हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। यह हमारे चरित्र की महानता को दर्शाता है और हमारे संबंधों को मधुर बनाता है। लेकिन सम्मान देने और आत्मसम्मान बनाए रखने के बीच एक सूक्ष्म रेखा होती है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। जब हम बिना किसी शर्त के किसी का अत्यधिक सम्मान करने लगते हैं तो कुछ लोग इसे हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि हम उनके हर निर्णय, हर बात को स्वीकार कर लेंगे, भले ही वह हमारे हित में न हो। सम्मान का आधार आपसी आदर और समझ होना चाहिए, न कि अंधभक्ति। यदि हम किसी को इतना ऊंचा स्थान दे दें कि वह हमें तुच्छ समझने लगे तो यह हमारे आत्मसम्मान के लिए खतरा बन सकता है। जब कोई व्यक्ति हमारे सम्मान को हमारा डर या मजबूरी समझने लगे तो वह हमें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक सशक्त निर्णय लेना चाहिए। अत्यधिक विनम्रता कभी कभी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप में आत्मबल की कमी है। वे आपकी अच्छाई को आपकी निर्बलता मान बैठते हैं और आपको अपने स्वार्थ के अनुसार उपयोग करने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मसम्मान के बिना दिया गया सम्मान धीरे धीरे आपके अस्तित्व को कमजोर कर सकता है। सम्मान का अर्थ यह नहीं कि आप हर स्थिति में झुक जाएं, भले ही सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा हो। सच्चा सम्मान वही होता है जहां परस्पर आदर, समझ और संतुलन होता है। किसी का सम्मान करना अच्छी बात है,
लेकिन अपनी गरिमा को बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी का इतना सम्मान मत करें कि वह आपको छोटा देखने लगे या आपकी उपेक्षा करने लगे। किसी के प्रति आदर का भाव रखना आवश्यक है, लेकिन स्वयं के आत्मसम्मान को खोकर नहीं। सम्मान दीजिए, परंतु वहां तक जहां तक वह आपकी अस्मिता और स्वाभिमान को प्रभावित न करे। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो यह देखना भी जरूरी है कि वह व्यक्ति आपके सम्मान के योग्य है या नहीं। सम्मान देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला व्यक्ति आपके आदर को समझने और उसकी कद्र करने योग्य है। आत्मसम्मान को कभी भी त्याग न करें, क्योंकि यही आपके चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी व्यक्ति को इतनी शक्ति न दें कि वह आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन ही एक सशक्त और सफल जीवन की कुंजी है। अतः सदैव इस बात को याद रखें। सम्मान दीजिए, पर इतना भी नहीं कि लोग आपको बेवकूफ समझने लगें। स्वाभिमान को बनाए रखें, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। राजा बलि एक बहुत ही दानी और परोपकारी राजा थे। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु उनके पास भिक्षा मांगने आए तो राजा बलि ने झुककर उन्हें सब कुछ दे दिया। लेकिन इस झुकने और देने में एक बड़ा अंतर था। राजा बलि ने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया, बल्कि अपने धर्म और वचन को निभाने के लिए झुके। यही कारण था कि भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और उनकी भक्ति को स्वीकार किया। इस कथा से यही सीख मिलता है कि झुको, लेकिन धर्म और सच्चाई के लिए। किसी के डर या लालच में आकर झुकना गलत है। सम्मान देना और लेना दोनों ही हमारे सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम बचपन से सीखते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, दूसरों से शिष्टाचार से पेश आना चाहिए और सभी के प्रति विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। लेकिन क्या हर स्थिति में बिना किसी शर्त के सम्मान देना उचित है? क्या जरूरत से ज्यादा झुकना हमारी पहचान को कमजोर नहीं कर देता? यह सच है कि सम्मान देना हमारे अच्छे संस्कारों को दर्शाता है, लेकिन सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप किसी का जरूरत से ज्यादा सम्मान करते हैं तो कुछ लोग इसे आपकी कमजोरी मान सकते हैं और आपको हल्के में लेने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आप हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, चाहे वे सही हों या गलत। हर किसी को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वह व्यक्ति आपके सम्मान के योग्य है या नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति का अंध सम्मान न करें जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। जब हम किसी का बहुत अधिक सम्मान करने लगते हैं तो कुछ लोग इसे अपना अधिकार समझ लेते हैं और हमारी विनम्रता का फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है। कई बार लोग किसी के प्रति सम्मान दिखाने के नाम पर डर के आगे झुक जाते हैं। अगर आप किसी को केवल इस डर से सम्मान दे रहे हैं कि वह नाराज न हो जाए या आपको नुकसान न पहुंचा दे, तो यह सम्मान नहीं बल्कि आपकी असुरक्षा है। विनम्रता जीवन का आभूषण होती है, लेकिन जब विनम्रता आत्मसम्मान को आघात पहुंचाने लगे तब उसे दृढ़ता में बदलना जरूरी हो जाता है। झुकना बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी न झुकें कि लोग आपको दबाने लगें। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। आत्मसम्मान का यह अर्थ नहीं कि आप अहंकारी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी गरिमा बनाए रखें और अपने मूल्यों के साथ समझौता न करें। सम्मान केवल व्यक्तिगत व्यवहार तक सीमित नहीं होता, यह हमारे पारिवारिक, सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार में माता पिता, गुरुजन और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे तो वहां हमें अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। सामाजिक जीवन में यदि आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आपको भी बदले में सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा झुकते हैं तो लोग आपको महत्व देना बंद कर सकते हैं। कार्यस्थल पर ऑफिस में बॉस और सहकर्मियों का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अन्याय या शोषण सहन करें। आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने अधिकारों के लिए खड़े रहना भी जरूरी है। जब आप बिना कारण जरूरत से ज्यादा सम्मान देते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि आपकी कोई व्यक्तिगत राय या अधिकार नहीं है।
जो लोग बिना सवाल किए दूसरों की बात मानते हैं, उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता। लोग सोचने लगते हैं कि आप बिना विरोध किए उनकी हर बात मान लेंगे और धीरे धीरे वे आपका शोषण करने लगते हैं। यदि आप हर बार झुकते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी कम होने लगेगा। सम्मान दें, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। विनम्र रहें, लेकिन जरूरत पड़ने पर दृढ़ता भी दिखाएं। दूसरों को महत्व दें, लेकिन अपनी राय भी रखें। किसी का इतना सम्मान न करें कि वह आपको मूर्ख समझने लगे। सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना ही बुद्धिमानी है। सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी न करें कि कोई आपको हल्के में लेने लगे। सम्मान दीजिए, लेकिन वहां तक जहां तक आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। झुकना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा झुकना आपको दूसरों के लिए आसान शिकार बना सकता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन जब दुर्योधन अन्याय पर उतर आया तब भी वे चुप रहे। उन्होंने राजा के सामने झुकना तो सीखा, लेकिन गलत के खिलाफ खड़ा होना नहीं। क्या हुआ? अंततः वही सिंहासन जिसकी रक्षा में उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, उनके लिए कुछ नहीं कर सका। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जीवन में झुकना सीखो, पर बिना रीढ़ के मत रहो। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में यही सीखा, विनम्रता और आत्मसम्मान का संतुलन। आज भी कई लोग इसी धर्म संकट में फंसे हैं। कोई इंसान बिना मेहनत किए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरा हमेशा उसका काम करता रहता है। रिश्तों में एक व्यक्ति झुकता रहता है, लेकिन दूसरा उसकी कद्र नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा झुकते हैं तो लोग आपको मजबूरी समझने लगते हैं, अच्छाई नहीं। समर्पण अच्छा है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। झुकना विनम्रता की पहचान हो सकता है, लेकिन जब झुकना मजबूरी बन जाए तो वह कमजोरी बन जाता है। अब तक हमने देखा कि किस तरह जरूरत से ज्यादा झुकना महाभारत में कर्ण, धृतराष्ट्र और वसुदेव के लिए घातक साबित हुआ। आज के जमाने में भी जब कोई अपनी सीमा से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसका शोषण होता है। लेकिन सवाल उठता है, झुकने और टूटने के बीच की रेखा कहां खींची जाए? महाभारत में एक प्रसंग आता है जब युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति के लिए कौरवों के पास गए तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, अगर तुम 5 गांव पांडवों को दे दो तो युद्ध टल सकता है। दुर्योधन हंस पड़ा और बोला, मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। अब श्री कृष्ण के पास 2 रास्ते थे। वे झुक जाते और पांडवों को समझाते कि शांति के लिए अपने अधिकार छोड़ दो, या वे धर्म और न्याय के लिए खड़े होते और दुर्योधन को उसकी हठ धर्मिता का जवाब देते। श्री कृष्ण ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा, जहां अधर्म होगा वहां मैं झुकूंगा नहीं, बल्कि अधर्म को समाप्त कर दूंगा। सही जगह झुकना बुद्धिमानी है, लेकिन जब कोई अन्याय के लिए तुम्हें झुकाना चाहे तो खड़े हो जाना ही धर्म है। रवि और स्नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। रवि हमेशा स्नेहा की हर इच्छा पूरी करता, कभी मना नहीं करता। धीरे धीरे स्नेहा को लगने लगा कि रवि की कोई अपनी पहचान ही नहीं है। एक दिन जब रवि ने पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की तो स्नेहा को लगा, अभी तक तो तुमने कुछ मांगा ही नहीं, अचानक तुम्हें अपनी पसंद नापसंद कब से याद आने लगी। रवि ने शुरुआत में इतना झुकना स्वीकार कर लिया था कि स्नेहा को यह उसका स्वाभाविक स्वभाव लगने लगा। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसे स्वाभाविक नहीं बल्कि अजीब माना जाने लगा। इसलिए रिश्तों में झुकना जरूरी है, लेकिन अगर आप हर बार खुद को मिटाते रहेंगे तो एक दिन आपकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, विश्वास और परस्पर सम्मान पर आधारित होता है। यह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन होता है। लेकिन इस रिश्ते में भी सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि एक पक्ष जरूरत से ज्यादा झुकने लगे और दूसरा इसका लाभ उठाने लगे तो धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट और असमानता आने लगती है। कई बार हम अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए जरूरत से ज्यादा झुक जाते हैं। उनकी हर बात को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं और खुद की इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं। शुरुआत में यह प्रेम और त्याग का प्रतीक लग सकता है,
लेकिन धीरे धीरे जब एक व्यक्ति हर बार समझौता करता रहता है और दूसरा इस बात को सामान्य मान लेता है, तो यह संबंध में असमानता पैदा कर सकता है। अगर आप अपने जीवन साथी का बहुत अधिक सम्मान करेंगे, लेकिन बदले में आपका आत्मसम्मान कम होने लगेगा, तो वह रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन सकता है। रिश्ते में सम्मान जरूरी है, लेकिन वह दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। शादी के रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करना अनिवार्य है। यदि कोई एक पक्ष हमेशा झुकता रहेगा, तो दूसरा उसे हल्के में लेने लगेगा। सम्मान तभी सार्थक होता है जब वह दोनों तरफ से बराबर हो। प्रेम में त्याग और समझौते की जरूरत होती है, लेकिन यह इतना भी न हो कि आप अपनी पहचान ही खो दें। यदि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। कई बार पति पत्नी के बीच गलतफहमियां इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि वे खुलकर अपनी भावनाएं नहीं बताते। यदि आपको किसी बात से तकलीफ हो रही है या आप महसूस कर रहे हैं कि आपको पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा, तो चुप रहने की बजाय खुलकर बातचीत करें। यदि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो यह एक खूबसूरत रिश्ता बनाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस डर से झुक रहे हैं कि वे नाराज हो जाएंगे या रिश्ता खराब हो जाएगा, तो यह डर रिश्ते को कमजोर कर देगा। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जहां पति पत्नी एक दूसरे के विचारों को महत्व दें। कोई भी व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता, इसलिए अपने जीवन साथी की राय को सुनना और उसे सम्मान देना आवश्यक है। हर रिश्ते में कुछ सीमाएं होनी चाहिए। यदि आपका जीवन साथी बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो आपको उसे यह बताना चाहिए कि यह स्वीकार्य नहीं है। रिश्ते में खुलापन और सम्मान तभी बना रह सकता है जब दोनों व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें। अगर आपके रिश्ते में आप हमेशा समझौता कर रहे हैं, लेकिन आपका साथी कभी नहीं, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, आपकी राय को महत्व नहीं दिया जा रहा, आप डर के कारण अपने विचार स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहे हैं, आपको हमेशा खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस होती है। अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कोई भी रिश्ता तब तक सफल नहीं होता जब तक दोनों साथी समान रूप से योगदान न दें। पति पत्नी को एक दूसरे को समान भाव से देखना चाहिए, न कि कोई खुद को श्रेष्ठ समझे और दूसरा हमेशा झुका रहे। रिश्ते में कद्र करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने साथी के विचारों, भावनाओं और सपनों को समझते हैं, तो रिश्ता और मजबूत होता है। अगर कोई एक पक्ष ज्यादा झुक रहा है, तो समय रहते इस पर काम करें। जरूरत से ज्यादा त्याग या झुकाव किसी भी रिश्ते को दीर्घकालिक रूप से कमजोर कर सकता है। प्यार का यह मतलब नहीं कि आप हर समय एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहें। व्यक्तिगत स्पेस और स्वतंत्रता भी एक अच्छे रिश्ते का हिस्सा होती है। बातचीत ही वह माध्यम है जिससे आप किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आत्मसम्मान प्रभावित हो रहा है, तो अपने साथी से खुलकर इस बारे में बात करें। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, सम्मान और सहयोग पर टिका होता है। यह जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी को सम्मान दें, लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि आप अपने आत्मसम्मान को न खोएं। सम्मान दीजिए, पर इतना भी नहीं कि आपका साथी आपको हल्के में लेने लगे। रिश्ते में झुकाव हो, पर इतना भी नहीं कि आपका स्वाभिमान समाप्त हो जाए। प्यार और सम्मान का संतुलन ही एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की कुंजी है। अभिमन्यु की वीर गति की गाथा महाभारत के युद्ध के एक अविस्मरणीय क्षणों में से एक है, जो न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि जीवन के सत्य और आस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए, तो उन पर एक भयंकर दबाव था। वह अकेले थे और उनके चारों ओर दुश्मनों का घेरा था। द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ जैसे महान योद्धा और कूटनीतिज्ञ उन पर हमला कर रहे थे, और इनमें से कोई भी उन्हें पकड़ने या मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि चक्रव्यूह में घिरे हुए व्यक्ति को मारना या उसे हराना किसी एक योद्धा की व्यक्तिगत वीरता की नहीं, बल्कि सामूहिक धोखाधड़ी का परिणाम था। अभिमन्यु के पास एक आसान रास्ता था। वह हथियार डाल सकता था, आत्मसमर्पण कर सकता था,
और अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी शरण में कायरता नहीं देखी, बल्कि उसे अपने आदर्श और अपने पिता अर्जुन के महानता के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। उसने कहा, मैं अर्जुन का पुत्र हूं, मैं अधर्म के सामने नहीं झुकूंगा। यह शब्द न केवल उसकी शौर्य की गवाही देते हैं, बल्कि आत्मसम्मान और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा को भी प्रकट करते हैं। अभिमन्यु जानता था कि इस युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने अपनी आत्मा के सम्मानीय आदर्शों के खिलाफ जाने का नाम न लिया। वह जानता था कि इतिहास उसे कायर नहीं, बल्कि एक वीर के रूप में याद करेगा, और यही उसकी शौर्य गाथा का कारण बना। उसने अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने आत्मसम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इससे यह सीखने को मिलता है कि अधर्म के सामने झुकना न केवल भय का प्रतीक है, बल्कि यह एक व्यक्ति के आत्मसम्मान और उसकी शौर्य की भी हत्या करता है। जो व्यक्ति अपने धर्म और सिद्धांतों से डिगकर अधर्म के आगे झुकता है, वह न केवल अपनी आत्मा को बेचता है, बल्कि अपनी पहचान और सम्मान को भी खो देता है। आत्मसम्मान की परिभाषा इस उदाहरण से स्पष्ट होती है। आत्मसम्मान का मतलब है अपने सिद्धांतों, अपने धर्म और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा। यह केवल बाहरी दुनिया से मान्यता पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की आवाज, अपनी नैतिकता और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। जब एक व्यक्ति अपने अंदर के सत्य को पहचानता है और उसी के अनुरूप जीवन जीता है, तो उसे सच्चा आत्मसम्मान प्राप्त होता है। अभिमन्यु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन उसने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मसम्मान और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने न केवल अपनी मृत्यु को गले लगाया, बल्कि एक शौर्य गाथा लिखी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। वह आज भी हमारे दिलों में वीरता और आत्मसम्मान की मिसाल के रूप में जीवित है। इसलिए अभिमन्यु की वीरता यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना सबसे बड़ी शौर्य की निशानी है। मनुष्य के जीवन में सम्मान और आत्मसम्मान दो ऐसे स्तंभ हैं जो उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। विनम्रता और उदारता अच्छे गुण हैं, लेकिन जब यह झुकाव इतना अधिक हो जाए कि सामने वाला आपको कमजोर समझने लगे, तो यह आत्मसम्मान की हानि बन जाती है। किसी भी रिश्ते या परिस्थिति में झुकना बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। झुकने और आत्मसम्मान की रक्षा के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। हम कई बार रिश्तों में, कार्यक्षेत्र में या समाज में इस उम्मीद से झुक जाते हैं कि यह हमें दूसरों के करीब ले जाएगा, हमें उनकी नजरों में अच्छा बनाएगा। लेकिन जब यह झुकाव अतिरिक्त सहनशीलता में बदल जाता है, तब लोग इसका गलत लाभ उठाने लगते हैं। समर्पण तब तक सुंदर है जब तक वह स्वाभिमान को न तोड़े। जो व्यक्ति आपकी विनम्रता को कमजोरी समझने लगे और बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसके सामने झुकना अपने आप को अपमानित करने जैसा है। आत्मसम्मान वह आधारशिला है जो आपकी पहचान और चरित्र को मजबूती देती है। जब आप जरूरत से ज्यादा झुकते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपकी उपेक्षा करने लगते हैं। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करने से पहले हमें स्वयं अपने आत्मसम्मान को समझना होगा। जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो आप संतुष्ट और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। लेकिन जब आप बार बार झुकते हैं और बदले में आपको सिर्फ तिरस्कार मिलता है, तो यह आत्मसम्मान को कमजोर कर देता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हमें झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, लेकिन यह समझौता ऐसा हो जिसमें दोनों पक्षों का सम्मान बना रहे, न कि एक पक्ष लगातार अपमान झेलता रहे। किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान को न खोएं, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम हो, विवाह हो या कार्यक्षेत्र। आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। अगर कोई बार बार आपका अनादर करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो यह आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। झुकने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी राय, इच्छाओं और भावनाओं को पूरी तरह दबा दें। सही समय पर असहमति जताना और अपनी बात दृढ़ता से रखना बहुत जरूरी है। जब आप अत्यधिक झुकते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं,
वे आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपका उपयोग करने लगते हैं। किसी के सामने तब झुके जब यह रिश्ते को मजबूत बनाए और दोनों पक्षों के सम्मान को बनाए रखे। यह किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करने के लिए हो, यह अहंकार को दूर कर स्नेह बढ़ाने के लिए हो। तब मत झुकिए जब आपका आत्मसम्मान खतरे में पड़ जाए। कोई आपकी भावनाओं की कद्र न करे और आपको बार बार अपमानित करे। यह आपको कमजोर और दूसरों पर निर्भर बना दे। अगर कोई वृक्ष जरूरत से ज्यादा झुक जाए तो आंधी तूफान उसे उखाड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह जब हम हर परिस्थिति में बिना सोचे समझे झुक जाते हैं तो लोग हमें गिराने में देर नहीं करते। नरम स्वभाव अच्छा है, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें रौंद कर आगे बढ़ जाएं। किसी भी रिश्ते में सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अगर सम्मान नहीं तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई भी उसे कुचलने से पीछे नहीं हटेगा। झुकना बुरा नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना विनाशकारी है। रिश्तों में प्यार और सम्मान जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष का बार बार झुकना असंतुलन पैदा करता है। दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं। आत्मसम्मान को बनाए रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वस्थ मानसिकता की निशानी है। सम्मान दो, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। प्रेम करो, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। झुको, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच खड़ा हुआ वह क्षण न केवल युद्ध के मैदान पर, बल्कि जीवन के बहुत गहरे सिद्धांतों पर भी एक आदर्श स्थापित करने वाला था। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने गुरु और पूज्य पितामह के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, तो यह केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक आंतरिक द्वंद्व था जो अर्जुन के हृदय में चल रहा था। भीष्म पितामह न केवल अर्जुन के गुरु थे, बल्कि वे उनके लिए एक पिता तुल्य थे, जिनके प्रति अर्जुन का अपार आदर था। ऐसे में अर्जुन का यह कह देना कि वह पितामह के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते, केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं था, बल्कि एक मानवता की गहरी समझ का प्रतीक था। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वह जीवन का गहरा सत्य था। उन्होंने कहा, युद्ध अन्याय के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। अगर तुम धर्म के लिए खड़े नहीं हुए तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ है। यह युद्ध समाज, धर्म और सत्य के लिए था। और यदि अर्जुन ने अपने व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं को धर्म और कर्तव्य के ऊपर रखा, तो वह न केवल खुद को बल्कि पूरी मानवता को धोखा दे रहे होते। अर्जुन का यह संघर्ष हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है। हमारे दिल में रिश्तों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बैठाना होता है। अर्जुन की इस दुविधा में हमें यह सीखने को मिलता है कि भावनाएं और रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब वे हमें धर्म, सत्य और आत्मसम्मान के रास्ते से भटका देती हैं, तब हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर दृढ़ता और साहस दिखाना होता है। अर्जुन के सामने जो चुनौती थी वह यह थी कि अगर वह अपने व्यक्तिगत रिश्तों के कारण युद्ध से पीछे हटता तो वह केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरे धर्म और न्याय को नष्ट कर देता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिशा दी वह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा थी। हमारे रिश्ते और भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन जब वे हमारे आत्मसम्मान और धर्म से टकराती हैं तो हमें उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान न केवल बाहरी सम्मान से जुड़ा होता है, बल्कि यह हमारे भीतर की नैतिकता और साहस से जुड़ा होता है। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी हमें अपने सबसे प्यारे रिश्तों से भी ऊपर उठना पड़ता है। अर्जुन ने सही निर्णय लिया और अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए धर्म के लिए खड़ा हुआ। यही निर्णय उसे न केवल युद्ध में विजयी बनाने वाला था, बल्कि उसने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। अर्जुन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है और अपनी आत्मसम्मान और धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखना पड़ता है। झुको,
लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें मिट्टी समझने लगें। यह पंक्ति हमें यही बताती है कि हमें हमेशा अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर हम हर स्थिति में झुकते रहते हैं तो लोग हमारी मूल्य और सम्मान को भी तुच्छ समझने लगेंगे। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने अधिकार, सम्मान और सिद्धांतों के लिए खड़ा होना होता है, भले ही वह हमारी भावनाओं से टकराता हो। यही दृढ़ता और साहस जीवन के सच्चे मायने हैं। कभी भी किसी के सामने इतना न झुको कि वह तुम्हें अपनी अहमियत से छोटा समझने लगे और तुम्हारी अस्मिता को कुचल दे। जीवन में रिश्तों और कर्तव्यों की अहमियत है, लेकिन यह न भूलो कि सबसे पहले तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी पहचान है। जब तुम खुद को दूसरों के सामने नतमस्तक करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हो। हर व्यक्ति की अपनी मर्यादा होती है और जब तुम उस मर्यादा को लांघते हो तो तुम अपनी गरिमा और आदर्शों से समझौता कर रहे होते हो। आत्मसम्मान कभी भी किसी के सामने झुकने से बढ़कर है। जिंदगी में कभी न झुको, मगर इतना भी न झुको कि लोग तुम्हें कमजोर समझें और तुम्हारी पहचान ही मिटा दें। झुकने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से करो। झुकने का मतलब है समर्पण करना और सीखना, लेकिन यह कभी भी खुद की अस्मिता से समझौता नहीं करना चाहिए। जब तुम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से खड़े होते हो तो तुम्हें न कोई कुचल सकता है, न तुम्हारी ताकत को दबा सकता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी पहचान और आदर्शों को बचाए रखना, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया तुम्हें कैसे पहचानेगी। कृष्ण का यह संदेश साफ है, झुको, लेकिन इतना नहीं कि कोई तुम्हें तोड़ दे। अगर आप हर किसी को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को त्याग रहे हैं तो रुकिए। याद रखिए, सम्मान तभी मिलेगा जब आप खुद का सम्मान करना सीखेंगे। जरूरत हो तो ना कहना भी सीखें, क्योंकि विनम्रता तब तक अच्छी है जब तक वह आपकी कमजोरी न बन जाए। अब आप खुद सोचिए, क्या आप झुक रहे हैं या खुद को मिटा रहे हैं? निर्णय आपका है। आखिरकार यही सच्चाई है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी पहचान और आत्मसम्मान। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। याद रखिए, जितना अधिक आप खुद को समझेंगे उतना ही दूसरों को अपनी कद्र करने का अवसर मिलेगा। तो उठिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और अगर आप भी अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे एक भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मदद और समर्थन से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। हमें आपके विचारों की जरूरत है ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपको प्रेरित कर सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद मायने रखता है। तो आइए साथ चलें और इस यात्रा को एक नई दिशा दें। धन्यवाद।